हम सभी अपनी लाइफ में कंफ्यूज है ना। मैं कुछ दिन से अपने मेल्स चेक कर रहा था, मुझे कुछ चीज़ें दिख रही दोस्तों। होता क्या है ना, 4-5 तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखना आप भी इसमें से किसी एक में लाइक करोगे। कुछ बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जिनको तैयारी करनी पड़ रही है, उनका एक्चुअल मन तैयारी करने का नहीं है, बट हाँ वो करनी है ड्यू टू सम कंडीशंस। ठीक है, ठीक है, बताऊंगा मैं अभी। दूसरा दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दोस्तों आगे कुछ और करना है, तो उनको अभी बेस चाहिए। अभी वो उनके पास पैसा नहीं है या फिर वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, तो वो जो ये बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी जॉब लेना चाहते हैं, वो उनके लिए एक बेस जॉब होगी, वो उनका स्टेपिंग स्टोन होगा। तीसरे दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे एक बच्चे को दोस्तों मैसेज आया था, तो दोस्तों वो साउंड इंजीनियरिंग से उसने साउंड का कुछ पढ़ रखा है तो बस उसको आगे म्यूज़िक इंडस्ट्री में कुछ करना है। बट अभी घर वाले प्रेशर कर रहे हैं क्योंकि जो उसकी एज है वो हो रही है, और उसके वजह से उसको जॉब की तैयारी करनी पड़ रही है। और सो इस तरीके से बहुत सारे आप लोग में से कई लोग होते हैं जिनकी कंडीशंस क्या होती है दोस्तों, कि हमको तैयारी करनी होती है, बट ये जो हमारी तैयारी होती है दोस्तों, वो हमारा एक स्टेपिंग स्टोन होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे का ऐसा हो। तो कुछ बच्चे हैं जो बैंक में तैयारी करके बैंक में ही बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ जो बच्चे सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट जॉब में से ज़िंदगी भर उसको अच्छे से करना चाहते हैं, मतलब एक अपना लाइफ जीना चाहते हैं दोस्तों। उनको ग्रोथ चाहिए, उनको आगे मैनेजर बनना है, एजीएम बनना है, जीएम बनना है दोस्तों, तो उसमें भी ख़राब बात नहीं है। अब तो हम जो सभी लोग हैं वो किसी न किसी इसी एक कैटेगरी में लाइक करते हैं दोस्तों। कुछ बच्चों को यूट्यूबर बनना है, कुछ दोस्तों बच्चों को यूपीएससी करना है, सबके अपने अलग अलग गोल्स हैं। ठीक है, अब तो होता क्या है, इससे आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है कि यार मुझे करना अगर वो है तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या फिर क्या चीज़ें होती हैं दिमाग में, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों दिमाग में एक बात ये ध्यान रखो कि बहुत से बार, इवन दोस्तों ये सबके साथ होता है, हम लोग अपने लाइफ में लेके एकदम 100% क्लियर नहीं होते कि हमको 10 साल बाद यही करना हो रहा होता है। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों। हमारी लाइफ में स्टार्टिंग में हम लोग बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, लेकिन दोस्तों टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमारे गोल्स चेंज होते रहते हैं, और वो पॉजिटिव वे में होंगे, गलत वे में नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है दोस्तों कि इससे जो ये चीज़ें होती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ तैयारी बढ़िया कर रहे हैं और आपने देख लिया किसी का व्लॉग, देख लिया किसी अच्छे यूट्यूबर को आप फॉलो कर रहे हैं, आपको लगता है यार मुझे भी ये बनना था, यार मैं भी ये कर सकता हूँ। या फिर किसी आपने गेमर को देख लिया, भाई मैं भी कर सकता, मैं भी इतना पैसा कमाता। किसी आपने यूपीएससी को देख लिया भाई कि मैं भी ये कर सकता था, या फिर जो भी कर रहा हूँ, बट मुझे करंटली ये करना पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है, तो आप हो जाते हो डिस्ट्रैक्ट। और सो ये जो डिस्ट्रैक्ट होते हो, ऐसा नहीं कि जब डिस्ट्रैक्ट होकर आप उसके फील्ड में कुछ करना स्टार्ट कर दिए, कि आप गेमिंग में यूपीएससी करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपको बैकएंड में करना अभी यही है, सिचुएशन यही है, पैसे चाहिए, एक बेस सेटअप करना है। तो होता क्या है दोस्तों कि ये जो डबल माइंडेड हम लोग रहते हैं ना, इससे क्या होता है, हमारी दोनों चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो आपको दोस्तों मैं आज लाइफ में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। लाइफ में इस शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा गोल्स बनाया करो, और शॉर्ट टर्म के जो गोल्स आप जब बनाओ ना, तो उस पर 100% स्टिक रहो। बीच में कितनी भी रुकावटें आ जाएं, कितने भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको अपने माइंड से भटकना नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा, समझ में आएगा आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। कोविड के टाइम दोस्तों, जब कोविड से पहले जब मैं तैयारी करना स्टार्ट किया था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता दूं बैकग्राउंड, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैंने एचबीटीआई से बीटेक किया है। अच्छा कॉलेज माना जाता है, कहीं ना कहीं एक अच्छा बढ़िया कॉलेज माना जाता है कि हाँ भाई इन्होंने बीटेक यहाँ से किया है। और तो उसके बाद जब मैं लोगों को बताता था कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ और एसएससी सीजीएल वगैरह का फॉर्म भर रहा हूँ, तो दोस्तों कई बार लोग डाउटफुल वे में बोलते थे, अरे यार तुम इतने अच्छे कॉलेज से करके तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एट टाइम दोस्तों मुझे बहुत बार सेल्फ डाउट होने लगता था कि यार मैं जो कर रहा हूँ सच में सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। ध्यान सुनना दोस्तों मेरी बात, ठीक है। तो फिर दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आ जाए, फिर उसमें तैयारी बीच में छोड़। मैंने आपको कई बार बोला, कोविड के पहले मैंने तैयारी दोस्तों बहुत ही ऑन ऑफ चल रहा था। ये तो कोविड के बाद जब आया, फिर जो मैंने 7 महीने रगड़ा है, तब जाके चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कई बार दोस्तों आपको अपनी सिचुएशन लाइफ में ऐसे देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको लोग बोलेंगे, अरे भाई तू तो इस कॉलेज से था, अरे भाई तेरे तो ड्रीम्स ये थे, अरे भाई तुझे तो यूपीएससी करना था, अरे भाई तुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना था, और आज तो ये कर रहा है, आज तो वो कर रहा है। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, लाइफ में कोई भी गोल्स छोटे या बड़े नहीं होते। ये बात सिर्फ बोलने की नहीं है, मुझे बहुत बाद में लाइफ जाके हुआ कि दोस्तों हर गोल अपने आप में एक बड़ा है। अगर दोस्तों कोई आईपीएस क्लर्क भी सिलेक्ट होता है ना, तो दोस्तों वो 10 लाख बच्चों को, 20 लाख बच्चों को बीट करके आ रहा है। वो कंपटीशन भी छोटा नहीं है। और ज़रूरी नहीं दोस्तों कि उसको आईपीएस क्लर्क की ज़िंदगी में बने रहना हो। जरूरी दोस्तों ये भी होता है कि वो आईपीएस क्लर्क में जाए और उसका दोस्तों ये जॉब है कि हाँ मेरे पास पैसा आता रहे, स्टेबिलिटी हो जाए, तो मैं बैठ के वहाँ पे आरबीआई गेट की तैयारी कर लूँगा, या फिर बैठ के मैं दोस्तों किसी और बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर लूँगा। दोस्तों ये चीज़ दिमाग में आपको रखनी होती है कि अभी मैंने चूंकि इसको चुना है, तो अगले 5-6 महीने के लिए, अगले 7-8 महीने के लिए मैं किसी भी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा।
किसी भी और चीज़ से। अब दिमाग में दोस्तों एक डाउट आपको और आगे मैं बता रहा हूँ, आप लोग रिलेट करना बताना कि होता क्या है। जैसे मान लो कि हमने जो पूरा प्लान बनाया कि हाँ हम पहले ये क्लर्क का एग्जाम निकालेंगे या फिर पीओ जो भी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ये आरबीआई निकाल देंगे या फिर यूपीएससी निकाल देंगे, फिर अपना यूट्यूब जो भी स्टार्ट करेंगे। आपने एक टाइम फ्रेम बनाया होगा, 2 साल 3 साल कुछ ऐसा बनाया होगा। बहुत से बार दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा आइडल टाइम होता है वो फॉलो नहीं होता है। तो इसको लेके अपने दिमाग पे पत्थर मत मारना कि अरे यार ये तो हुआ ही नहीं, अब तो सब बेकार। दोस्तों जो हमारे लाइफ में प्लान चीज़ें, एक वो कहावत नहीं है कि आप जितना प्लान कर लो चीज़ें होंगी अपने हिसाब से, अपने टाइम से ही होंगी। तो वही चीज़ दोस्तों, मुझे लगता था कि मैं 19 में जो मैं था 19 सब कुछ सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैंने कुछ और चीज़ें आगे प्लान कर रखी थी। फिर मैं ये स्टार्ट करूँगा, यूट्यूब स्टार्ट करूँगा, ये बनूंगा। सब कुछ दोस्तों 1 डेढ़ साल लेट हो गया। और उस समय दोस्तों मैं शैटर हो गया था कोविड में कि यार ये क्या हुआ, मेरे पूरी प्लानिंग ही फेल हो गई। दोस्तों वही आपके दिमाग में होना चाहिए भाई साहब कि आपने जो प्लान बनाया है कई बार उसमें 6 महीने का 1 साल का डिले आ सकता है, ठीक है। तो उससे जो है अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दीजिएगा। और एक बात मैं आपको बताता हूँ आप लोग को, ये जो मैं आपसे बातें बोल रहा था डबल माइंडेड वाली, कि अगर आप डबल माइंडेड रहोगे तो उससे पता है क्या इफेक्ट पड़ता है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कमी आ जाती है। वो बच्चा जिसने एकदम ठान लिया है कि हाँ मुझे आईपीएस पीओ इस बार निकालना है, वो सिर्फ आईपीएस पीओ की मेंस की डीआईज प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगा रहा है और अपने पजल्स लगा रहा है, वो सब कर रहा है, वो आपको बीट कर देगा, भले वो आपसे कम टैलेंटेड है। अगर आप जो है इस कन्फ्यूजन में रहोगे कि मैं यूपीएससी भी साथ में करता रहूँ और ये भी करता रहूँ या फिर यूपीएससी करना है मुझे, सोचते सोचते रह गए ना दोस्तों, कई बार ना ये जो हमारा दिमाग है ना, ये हमको ओवर थिंकिंग के एक ऐसे जाल में फंसाता है जहां हमें लगता है कि हम लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में हम लोग का कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा होता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा होता। कई बार आप नोटिस करना कि आप 3-4 घंटे कुछ ऐसे बैठ के सोचते रह जाओगे, आपको लगेगा हाँ मैंने बहुत कुछ सोचा, या फिर यूट्यूब पे कोई सी वीडियो देखोगे आप लोग मैंने बहुत कुछ नॉलेज गेन की। अल्टीमेटली 4-5 घंटे बाद आपको रियलाइज होगा कि इसका जो नेट आउटकम था वो 0 था। इससे बढ़िया मैं कोई मेंस की डीआई लगा लेता, इससे बढ़िया कोई मैं मेंस का पजल लगा लेता, कुछ जीए पढ़ लेता, कुछ और कर लेता, ठीक है। दोस्तों अपने गोल बनाओ और अपने गोल पे दोस्तों काम करना स्टार्ट कर दो। और जो भी आपका शॉर्ट टर्म गोल है बीच में डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत हो। अगर ठान लिया है कि अगले 8 महीने मुझे पीओ निकालना है, क्लर्क निकाले, आरबीआई स्टूडेंट निकालना है, जो भी निकालना है वो निकालूंगा, उसके बाद जो मेरा सेकंड गोल है वो करूंगा। और उसको करने में कोई बुराई नहीं है। या फिर मुझे बैंक में आगे ही बढ़ना है, चेयरमैन बनना है, उसमें कोई बुराई नहीं, जैब कैप करके आगे मैं ग्रोथ ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यूट्यूब करना है यूट्यूब करूंगा, मैनेजर बनना है, जो भी बनना है, यूपीएससी करना है, सब कुछ करूंगा। और बीच में कोई आपसे पूछे कि हाँ भाई क्या हुआ तेरे गोल का, तो इतने बढ़िया कॉलेज से है या फिर ये है, तो बोल दो हाँ भाई कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है। एकदम मुंह पे बोला करो। दोस्तों बीच में टाइम आ गया तो मैंने बोला हाँ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और तो आज वो जो लोग पूछते थे उन सबसे आगे हूँ मैं, लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, सीधे से बोला करो दोस्तों। और लाइफ में अगर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे ना तो आपको लोग ऐसे ही बोलते जाएंगे और आप लोगों के बात से ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाओगे। एक कहावत दोस्तों है, वेयर योर कॉन्फिडेंस लाइक यू वेयर एनीथिंग एल्स, तब जाके दोस्तों लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपसे दोस्तों मेरा फाइनल सजेशन ये होगा कि आपको लाइफ में कुछ बड़े अगर अचीव करने हैं गोल्स, उनको बिल्कुल करो। बट अगर आपका जो ये स्टेपिंग स्टोन्स है कि मुझे ये बैंक निकालना है, ये एसएससी निकालना है, फिर जो भी मुझे अभी निकालना है, आरबीआई निकालना है, तो दोस्तों उसके लिए जब तैयारी कर रहे हो तो बीच में और डिस्ट्रैक्ट मत पालो और इनको छोटा एग्जाम मत समझो कि ये छोटी चीज़ है, ये वो चीज़ है, ठीक है। अपना प्लान बनाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगी ये वीडियो, क्या समझ में आया और क्या आप अगले 8 महीने, 7 महीने, 10 महीने जो भी आप देने वाले हो, क्या उसमें डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होगे ना। और 100% दोस्तों देना, क्योंकि अगर आप 100% नहीं दोगे, डबल माइंडेड रहोगे, तो आपका एग्जाम निकलने में ही देरी होगी। ये बात में ध्यान रखना। जितना जल्दी दोस्तों हम लोग श्योर हो जाते हैं अपने गोल्स को लेके ना, उतना जल्दी हम अचीव कर लेते हैं अपने गोल्स को। ये लाइफ में मैंने बहुत बाद में सीखा था, आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे लगे वीडियो जरूर बताइएगा दोस्तों। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा।